तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ गए हैं अपने नए टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के साथ। अभी तक अगर हम कूलम्स लॉ देख रहे थे तो वो किस फॉर्म में देख रहे थे? स्केलर फॉर्म में देख रहे थे। अब कूलम्स लॉ जो हम लोग देखेंगे वो किस फॉर्म में देखेंगे? वेक्टर। अगर बात की जाए वेक्टर फॉर्म की तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। मतलब अभी जो फोर्स लग रही थी स्केलर फॉर्म में, उसमें क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं था। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होने वाला है? हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है ही, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या प्रेजेंट होगा? डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगा। अब अगर कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ में हमको देखने को क्या मिलता था कि दो पॉइंट चार्जेस होते थे। एक चार्ज होता था अपना Q1, एक चार्ज होता था Q2, और दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी? डिस्टेंस R हुआ करती थी। अब यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो चेंज आ जाएगा वो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चेंज क्या आने वाला है? हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब Q1 जो फोर्स लगेगी वो एक डायरेक्शन में लगेगी, और Q2 जो एक फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी? एक डायरेक्शन में लगेगी। अगर यहाँ से बात करें इसके डायरेक्शन की तो डायरेक्शन जो होगा, अब यहाँ से वैल्यू क्या लिखेंगे? R21 डायरेक्शन, और यहाँ से जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे R12 क्या, ठीक है, या R12 वेक्टर। अगर बात की जाए वेक्टर किससे बना हुआ है? वेक्टर बना हुआ है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। इन दोनों चीजों से वेक्टर बना हुआ है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर बना हुआ है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R21 वेक्टर कैन बी डिनोटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इनटू डायरेक्शन ऑफ R21। ये तो आपको पता होगा कि कैन जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कूलम्स फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है? Q1 चार्ज जो है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो वो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितनी हो जाएगी? F21 वेक्टर हो जाएगी, और Q2 चार्ज जो फोर्स Q1 पे लगाएगा वो हो जाएगी F12 वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स क्या लग रही है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। कूलम्स लॉ में बस चेंज इतना सा आया वेक्टर फॉर्म में कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अब अगर बात की जाए F21 वेक्टर की तो F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, जहां पे R लिख रहे थे अब वहां पे क्या लिखेंगे? R21 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R21 वेक्टर का स्क्वायर लिखेंगे, और F12 वेक्टर की अगर वैल्यू की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो कन्वर्जन आया वो किस चीज का आया? वो कन्वर्जन आया डायरेक्शन के चेंज का। मतलब अगर R21 की बात की जाए तो इसमें क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एंड यहाँ पे R21 की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, मतलब अगर R21 को आपको लिखना है तो R21 को क्या लिखोगे? डायरेक्शन वेक्टर of 1 with respect to 2, and R12 वेक्टर को लिखोगे डायरेक्शन वेक्टर of 2 with respect to 1। ओके, अब ये दोनों जो फोर्स होगी वो अपने मैग्नीट्यूड में क्या होगी? F12 वेक्टर will be negative of F21 वेक्टर। मतलब वेक्टर फॉर्म में होता क्या है कि हमारे पास इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, बस डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा? डायरेक्शन वेक्टर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो किस में आ गया?
डायरेक्शन वेक्टर में। अगर डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन वेक्टर में आया तो अब हमें ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है कि F21 क्या है और F12 क्या है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर F12 की बात की जाए तो F12 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर होल स्क्वायर एंड F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों जो वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर का एक हमें मेन कंक्लूजन देखना है कि R वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? R वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहां से जो चेंज आ जाएगा वो चेंज क्या आ जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है तो अगर हम वेक्टर फॉर्म को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब इनटू R12 कैप एंड सेम एज फॉर 21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 होल क्यूब इनटू R21 कैप। हमने क्या किया? हमने यहाँ से डायरेक्शन कैप या वेक्टर को हटा के उसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन में। एंड दैट्स ऑल फॉर द कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे और उसके बाद आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्सेस की। ओके, थैंक यू।